इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 146 के बारे में। ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऑफिसर्स होंगे, जो कर्मचारी होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसर और सर्वेंट के लिए खर्चा होगा वो कैसे होगा और उसका क्या क्या नियम कानून है। तो कोई भी ऑफिसर या कोई भी कर्मचारी जो सुप्रीम कोर्ट में बहाल होगा, सुप्रीम कोर्ट में जिसका भी अपॉइंटमेंट होगा, जिसका भी वहाँ पे नौकरी तय होगा, वो किसके द्वारा तय किया जाना चाहिए? सीजेआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर कोई ऐसा जज या कोई ऐसा ऑफिसर जिसको कि सीजेआई ये जिम्मेदारी दिए हैं कि आप जो है वो कोई व्यक्ति को कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं, उसको नौकरी पे रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक नियम है। नियम क्या है? तो प्रेसिडेंट जो है वो देखेंगे कि जो भी व्यक्ति कोर्ट में नियुक्त हो रहा है, किसी को भी नौकरी लग रही है, वो व्यक्ति अगर कोर्ट में काम ना कर रहा हो तो वो व्यक्ति यूपीएससी के परामर्श के द्वारा, उसका सलाह मशवरा करने के बाद ही वो व्यक्ति चुना गया हो, और फिर वो व्यक्ति कोर्ट में कोई और पोजीशन पे काम नहीं कर रहा हो तो कोर्ट में उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो ही उसको सुप्रीम कोर्ट में नौकरी मिल सकती है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट जो है वो कानून के द्वारा, रूल के द्वारा वो देखेगी। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी होगा कि वो देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में पहले से काम ना कर रहा हो, वो यूपीएससी के द्वारा एक तरह से रिकमेंड किया गया हो या उसके द्वारा परामर्श लेने के बाद ही उसको सुप्रीम कोर्ट में लागू किया गया हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि जो भी ऑफिसर या सर्वेंट्स, मतलब कि आपका ऑफिसर या फिर कर्मचारी लोग, उसका अगर कोई भी टेन्योर है, मतलब कि 5 साल के लिए वो काम करेगा, या फिर उसका सैलरी बढ़ेगा, या फिर उसका अलावेंसेस बढ़ेगा या घटेगा, जो भी इस तरह का सिचुएशन है, उस हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको चेंज कर सकते हैं। या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जिस भी व्यक्ति को, जिस भी जज को या कोई ऑफिसर को ये जिम्मेदारी दिया गया हो कि आप जो टेन्योर है, 5 साल का जो टेन्योर था काम करने का, उसको आप चेंज कर सकते हो, या सैलरी चेंज कर सकते हो, या उसका काम करने का जो कंडीशन है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीजेआई के पास जिम्मेदारी बनता है, और उनका ये, और उनके पास ये भी जिम्मेदारी है कि वो किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक नियम है। नियम क्या है कि जो भी चेंजेस होगा सैलरी को लेकर के, या फिर उसको अलावेंसेस, मतलब कि बिजली मिलता है फ्री, या फिर घर फ्री मिलता है, ड्राइवर फ्री मिलता है, या फिर उसका जो पेंशन वगैरह मिलेगा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, और प्रेसिडेंट का उसमें सहमति होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो सब चीज़ें चेंज हो सकते हैं। उसके बाद आपका आखिरी टर्म क्या है, आखिरी कंडीशन ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का सैलरी होगा, उसका घर द्वार होगा, बिजली होगा, टेलीफोन खर्चा होगा, ठीक है, पेंशन्स होगा, जो कोर्ट में काम करने वाले ऑफिसर्स या फिर कर्मचारी हैं उन लोगों का खर्चा वगैरह जो भी आएगा वो कहाँ से निकलेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो सारे चीज़ें निकलेगी, और उस पर गवर्नमेंट नॉर्मली एक तरह से जो बोले कि वो पैसा वगैरह जो मिलता है, सैलरी वगैरह, वो एक तरह से सेफ़ है, और उसमें नॉर्मली कोई ज़्यादा किचकिच नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 146 यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं, उसका क्या क्या नियम एंड कंडीशंस है, टर्म एंड कंडीशंस है, और इसमें यूपीएससी का भी इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का भी रोल बन जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी बन जाता है रोल। एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, एंड कमेंट में आप लोग ये बताओ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का पहला कौन थे। ठीक है, एंड ये भी बताओ कि फर्स्ट मुस्लिम सीजेआई कौन थे भारत के। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और इन दोनों सवाल का जवाब दो कमेंट में, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।